Hello students, welcome to JEE Sutra. We have this question 8 and this question is taken from JEE Advanced 2017. तो इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। पहला उन्होंने दिया AlCl3 हैज़ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डाइमेरिक फॉर्म। दूसरा है BH3 हैज़ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन डाइमेरिक स्ट्रक्चर। फिर उन्होंने दिया CH3 thrice has 3 centered 2 electron bonds in dimeric structure and fourth है Lewis acidity of BCl3 is greater than that of ACl3। तो बेसिकली A B C में अगर हम देखें तो इन्होंने एक सेंटर्ड Y इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसा कुछ पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बच्चों एक सेंटर्ड Y इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का क्या मतलब है। एक सेंटर्ड Y इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब है कि इसमें X एटम्स होंगे और इनके बीच में Y इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा A और मैंने लिखा B और मैंने लिखा यहाँ पे कोई एटम C, तो ये C जो है ये ब्रिजिंग एटम है A और B के लिए। और अगर C के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, लेट से C के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी C और A के बीच में बॉन्ड बनाएगा और कभी ये C और B के बीच में बॉन्ड बनाएगा। ऐसे केस में हम इसको बोल सकते हैं पहला सेंटर ये, दूसरा सेंटर ये, तीसरा सेंटर ये, तो इसको हम बोल सकते हैं 3 सेंटर्ड क्योंकि A C B और ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी A C के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कभी B और C के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बेसिकली ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे पास 2 सेंटर है A B, एक तीसरा सेंटर C है और C का जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कभी A और C और कभी C और B के बीच में बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे केस में बच्चों जो हमारा बॉन्ड आता है उसको हम बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेट से मेरे पास एक और केस है, अगर मेरे पास कुछ ऐसे है 3 एटम है A B C एंड B के पास अगर लोन पेयर है तो एक बॉन्ड तो B ने वैसे ही बना रखा है और B के लोन पेयर ने C के वैकेंट ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाया है। ऐसे केस में हम बोलेंगे 1 2 3 सेंटर है हमारे पास, 3 सेंटर्ड है और इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहे हैं और ये 2 लोन पेयर जो कोऑर्डिनेट हुआ C को 2 + 2 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो सिंपल कंसेप्ट है कि जब A B C 3 एटम दिए हो और C इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इसके पास लोन पेयर नहीं होगा, तो हम 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे। हाउएवर अगर जो मिडिल एटम है, जो ब्रिज एटम है, इसके पास लोन पेयर होगा तो इट इज़ 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास AlCl3 है, BH3 है और AlCH3 है। आप तीनों जगह देखोगे Al B और Al ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो मैं किसी एक एग्जाम्पल लेता हूँ ग्रुप 13 एलिमेंट का। लेट से मैंने Al का एग्जाम्पल ले लिया, या Al की मैं बात करूँ तो Al हमारा पीरियड 3 एलिमेंट है, पीरियड 3 एलिमेंट है और पीरियड 3 एलिमेंट का Al का मैं ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखूंगा। तो आपको पता है Al का एटॉमिक नंबर 13 होता है, नियॉन तक तो 10 हो गए और आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो इट इज़ 3s2 3p1। अगर मैं ऐसे बनाऊँ इनका ऑर्बिटल डायग्राम तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन p में आपको पता है 3 हो सकते हैं, px py pz। तो ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी जो होगी एल्युमिनियम की 1 होगी, लेकिन अगर यही 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 3p में चला जाए तो हमारे पास कंडीशन ये होंगे कि 3s में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, नाउ 3p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक p ऑर्बिटल हमारे पास वैकेंट होगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट हो गया और एक वैकेंट है। तो इस केस में हमारे पास ये कंडीशंस है जहाँ पे फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेड स्टेट, FIAS मतलब फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेड स्टेट, और इस स्टेट में कोवैलेंसी 3 है। तो मतलब सेम चीज़ बोरोन के लिए होगा, बोरोन के लिए इट विल बी 2s2 2p1 ग्राउंड स्टेट में, हाउएवर एक्साइटेड स्टेट में इट इज़ 3s1 3p2 और बोरोन के लिए 2s1 2p2। तो ये 3 बॉन्ड कैसे बना रहा है आपको समझ में आ रहा है और एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अब सवाल है कि जब इन्होंने दिया इन इट्स डाइमेरिक फॉर्म, तो डाइमर जब ये बनाता है
तो जब कभी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स स्पेशली बोरोन और एल्युमिनियम जब डाइमेराइज करेंगे तो ये जो चारों ऑर्बिटल है दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ये एक ऐसा केस है जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अदरवाइज आपने सुना होगा सिर्फ ऑर्बिटल्स हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ एक वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जाता है और एक s और 3 p के मिल रहे हैं, मतलब ऐसे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 1 2 3 4 ऐसे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये भी sp3, इस तरीके से चारों sp3। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहला इन्होंने पूछा है AlCl3 का जब डाइमेरिक फॉर्म होगा। तो दोस्तों देखो आप यहाँ AlCl3 का जब डाइमेरिक फॉर्म होगा तो कुछ ऐसा होगा, AlCl और Cl का एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया था। दूसरा अगर मैं बात करूँ AlCl3 का डाइमेरिक फॉर्म के लिए मुझे 2 Cl बनाने होंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्रिजिंग एटम है ये हमारा है क्लोरीन, एंड फॉर्चुनेटली क्लोरीन के पास एक लोन पेयर है। तो क्लोरीन अपना लोन पेयर Al के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। आपने अभी ऑर्बिटल डायग्राम देखा, जब Al फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इसके 3 बॉन्ड बनते हैं और एक ऑर्बिटल होता है वैकेंट। तो ये लोन पेयर Al के वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट हो रहा है। सिमिलरली क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ने अपना लोन पेयर अगेन Al के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करा। अब मैं आता हूँ टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो अगर मैं ऊपर देखूँ 1 2 3, तो दैट दिस इज 3 सेंटर्ड, एंड 1 2 और 2 यहाँ से 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो एक ऊपर जो मेरे को दिख रहा है ये वाला बॉन्ड जो है दिस इज बेसिकली 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी है। तो यहाँ दूसरा भी मेरे को क्या दिखेगा, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब ये है कि AlCl3 के डाइमर फॉर्म में वी हैव 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अलोंग द ब्रिज। इनके अलोंग बात करो तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो क्वेश्चन में था इट हैज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लेकिन यहाँ हमें क्या दिख रहा है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दैट इज ये जो ऑप्शन है ए इज रॉन्ग। Coming on to next option, BH3 has 3 centered 2 electron bond in its dimeric form। तो BH3 का आपको पता है डाइमर फॉर्म डाइबोरेन बोलते हैं, और BH3 का जो डाइमर फॉर्म होगा कुछ ऐसा होगा BHHH, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। सिमिलरली दूसरा जो बोरोन होगा यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। अब हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये कभी BH के बीच में ऑसिलेट करेगा, कभी दूसरे BH के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा। इसी तरीके से तो इसको मैं ऐसे डैश 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 दिखा रहा हूँ, डैश डैश डैश। इसका मतलब ये है कि अब तो हमारे पास ऊपर से मैं बात करूँ 1 2 3 सेंटर्ड है, लेकिन यही 2 इलेक्ट्रॉन कभी इस BH के बीच में और कभी इस BH के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। दैट इज इट इज़ हैविंग 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऊपर दिख रहा है। सिमिलरली नीचे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो अगेन नीचे की तरफ भी हमारे पास है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो BH3 की अगर मैं बात करूं, BH3 हैज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इट्स इन इट्स डाइमेरिक फॉर्म। नंबर इन्होंने नहीं पूछा है, रेदर दे हैव आस्क्ड कि बॉन्ड का नेचर कैसा है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सो दिस इज करेक्ट। कमिंग ऑन टू ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में दिया गया है AlCH3 थ्राइस हैज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मैं देखो इसको तीसरा स्ट्रक्चर उन्होंने पूछा Al, और इसके साथ इन्होंने 3 मिथाइल ग्रुप अटैच करें। तो ये पहला मिथाइल ग्रुप है दोस्तों, जो दूसरा मिथाइल ग्रुप है ऐसे CH3 CH3 CH3। अगर आप यहाँ से देखोगे अगेन कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कभी इनके बीच में है और ये कभी इनके बीच में है। दैट इज इसको डॉटेड में दिखा सकता हूँ, इसको डॉटेड दिखा सकता हूँ। और यहाँ से यहाँ आप देखोगे तो देयर आर 1 2 3 सेंटर्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। दैट इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नीचे की तरफ भी देखें तो ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ऐसा है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको इस फॉर्म में दिख रहा होगा Al मिथाइल मिथाइल, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Al
मिथाइल मिथाइल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक बीच का मिथाइल, ये मिथाइल, मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ। इनके और इनके बीच का ये बॉन्ड अगर इनके मॉलिक्यूलर और वाइटल को आप देखोगे तो ये बनाना के शेप में आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो दिस इज बनाना बॉन्ड, और ये कैसा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे। तो AlCH3 होल थराइस के केस में भी हमें दिखेगा कैसा, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये भी ट्रू है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, जो नेक्स्ट ऑप्शन है, द लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3। तो होता ये है, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी की, इन्होंने लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है BCl3 का और AlCl3 का। Cl3 यहाँ दोनों जगह कॉमन है। अगर मैं आपसे बात करूँ साइज की, तो साइज ऑफ बोरोन इज लेस देन साइज ऑफ एल्युमिनियम, सिंस बोरोन इज P2 पीरियड 2 एलिमेंट, एल्युमिनियम इज पीरियड 3 एलिमेंट। बोरोन का साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बोरोन इज ग्रेटर देन Al। अब लुईस एसिड बेसिकली हम किसको कहते हैं, लुईस एसिड वो है जो लोन पेयर फ्रॉम अ बेस इस इनको कर सके एक्सेप्ट। तो लुईस एसिड दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम अ बेस। अब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जैसे बोरोन एल्युमिनियम में मैं बात करूँ तो बोरोन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब ये है इट हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर, और आप ऐसा कह सकते हो कि बोरोन हैज़ मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर व्हेन कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो बोरोन लोन पेयर इजिली बेस से एक्सेप्ट कर पाएगा कंपेयर टू एल्युमिनियम, ओइंग टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसका आंसर होना चाहिए BCl3 के। अगर हम लुईस एसिड कैरेक्टर की बात करें तो लुईस एसिड BCl का ऑफ कोर्स ज़्यादा है ACl3 से, तो दिस ऑप्शन इज अगेन करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है BCD। होप यू लाइक दिस क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।